पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और वो अनाप शनाप बक रहा है। पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर कहीं भी हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान के अवाम पर कहीं हमला, लोगों पर हमला नहीं हुआ। सीमा पर आज भारत पूरे ताकत के साथ खड़ा है और दुनिया का ध्यान भारत के तरफ लगा है। चाइना का भी ध्यान लगा है, अमेरिका भी देख रही है। 71 के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई, वो 14 दिन के जंग में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके रखा था। 14 दिन के अंदर पाकिस्तान की जितनी जमीन हमने काबिज की थी, वो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक प्रकाश महाडिक। आज के हालात पर मुझे जो सवाल पूछे गए हैं, उसके जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो कुछ हालात है सीमा के ऊपर चल रहा है। सबसे पहली बात एक है कि जब पहलगाम का हमला हुआ, आतंकवादी कार्रवाई पहलगाम में जो हुई, उसको लेकर पूरे भारत में एक गुस्सा था। भारत के लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा था कि ये कार्रवाई रोकने के लिए, इसको जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये लोगों की दिल से मांग थी और मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके सरकार की, एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार ने जो कदम उठाया है और जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर या आतंकवादी संगठनों के जो उनके अड्डों पर, ये बहुत मतलब खुशी की बात है कि एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया और आतंकवादियों का जहां जहां पर उनके अड्डे थे सब खत्म करने का एक प्रयास किया है। ये जब युद्ध जब लादा गया, ये जो हमला एयर स्ट्राइक हमने किया, हमारे आर्मी ने किया, इसमें पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर कहीं भी हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान के अवाम पर कहीं हमला, लोगों पर हमला नहीं हुआ। ना ही हमने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। हमने अपने एरिया में रहते हुए जिन दुश्मनों से, आतंकवादियों से हमें खतरा था, उनको हमने नष्ट करने का हमारे आर्मी ने, हमारे एयरफोर्स ने और हमारे सभी जल सेना ने, सभी ने प्रयास किया। इसको लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और वो अनाप शनाप बक रहा है। आज की हालत अगर देखेंगे तो देश में सलोखे की जरूरत है, आपस में सब एक होने की जरूरत है और उस हिसाब से हमारी जनता एक होकर सरकार के पीछे खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात हमारे जो टीवी चैनल है, जिसे वो टीवी चैनल वाले कुछ फेक न्यूज बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीमा पर आज भारत पूरे ताकत के साथ खड़ा है और दुनिया का ध्यान भारत के तरफ लगा है। चाइना का भी ध्यान लगा है, अमेरिका भी देख रही है कि क्या होने वाला है, भारत क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कुछ मिसाइल दागे थे, उस मिसाइल को हमने हवा में, हमारे पास जो आधुनिक तंत्रज्ञान के जो हथियार है, हवा में ही उनके मिसाइल हमने नष्ट बर्बाद कर दिए हैं। 71 के जंग में हम थे, उस जंग का समय अलग था, अभी की जंग अलग है। 71 के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई, वो 14 दिन के जंग में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके रखा था। अच्छा, उनको सबक सिखाया था और 14 दिन के अंदर पाकिस्तान की जितनी जमीन हमने काबिज की थी, वो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। वो जमीन, उस समय की लड़ाई, ये आमने सामने की लड़ाई होती थी, गुत्थम गुत्थे की लड़ाई होती थी। और अभी की जो लड़ाई चल रही है, अभी की जो जंग चल रही है, ये हवा में जंग चल रही है।
हम 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा किलोमीटर दूर तक अपने मिसाइल उनके ऊपर दाग सकते हैं। उनके हर एक जो उनके जो मशहूर जगह है जो जिससे हमें खतरा हो सकता है, वो सारे जगह आज हमारे निशाने पर है। हमारी सेना किसी भी हालत में, किसी भी क्षण में अगर चाहेगी तो पाकिस्तान का नाम निशान इस दुनिया से, जग के दुनिया के नक्शा से मिटा सकती है। इसके ऊपर चाइना नजर बनाए हुए है, अमेरिका नजर बनाए हुए है, दुनिया की ताकत नजर बनाए हुए है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत के साथ है। पाकिस्तान लोगों की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और हमारे सरकार से अपील की जा रही है कि वे आपस में समझौता करिए, जंग नहीं होना चाहिए। ये हम भी जानते हैं और पूरे भारतवासी जानते हैं कि जंग, ये लड़ाई, ये किसी सवाल का हल नहीं हो सकता। लड़ाई में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। समझौता होना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं और दुनिया भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सरेंडर होना चाहिए। पाकिस्तान को अभी तक जो हमने सबक, हमारी सेना ने सबक सिखाया है, वो सबक बहुत अच्छा सबक है और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान समझ जाए तो ये जंग रुक सकती है। ये केवल केवल पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हम मोदी जी से अपील करेंगे, मोदी जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमेशा के लिए इनका जो झंझट है वो खत्म कीजिए। यही मैं अपने चैनल के द्वारा इतना ही कहूंगा। आज के हालात में दुनिया जानती है कि जो चीन है, चाइना है, वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। पाकिस्तान मानो उसने गोद लिया है। आज पाकिस्तान के पास जो हथियार है, जो हथियार हमारे सेना ने जब्त किए हैं, वो सारे हथियार मेड इन चाइना के हैं। इससे साबित होता है कि चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। भारत की तरक्की, भारत की प्रगति चाइना को अच्छी नहीं लगती है। रही दूसरी बात, अमेरिका आज खामोश भी रहेगा है तो अंदर से वो भी चाहता है कि ये पाकिस्तान और भारत का समझौता ना हो। अगर ये समझौता हुआ तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका हथियार बेचना, हथियार सप्लाई बंद हो जाएगा, इसलिए समझौता नहीं चाहेंगे। लेकिन उनको डर भी है कि अगर समझौता नहीं हुआ और इसमें रशिया उतर गया भारत के बाजू से, तरफ से, और भी बहुत सारे देश है उतर गए, तो विश्व युद्ध होने का भी संभव है। इसलिए जंग नहीं होना चाहिए। ये कोशिश हर एक अपने अपने तरफ से कर रहा है, हर एक की कूटनीति यहाँ पर चल रही है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि 1-8 दिन के अंदर समझौता हो जाएगा और जंग होने से रोकी जाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है।